इन कैंडिडेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में आए। हम लोग 3 दिन से प्रोटेस्ट, आज तो 2 दिन हो गए, कल तीसरा दिन है, लगातार प्रोटेस्ट चलता रहेगा और जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलती। खास सिविल और जो पीएससी हो रहा है उसके लिए कोई नहीं है। अभी आपके सवालों का क्या कहते हैं, और यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था फ्री है, ठीक है। रहना और खाना आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, लड़कियाँ गर्ल्स भी हैं और सभी का स्वागत है। और खासकर ये चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं, बार बार आके लाइव आके आपसे बोल रहे हैं, तो आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए तो लड़ सकते हैं कि आप अपने लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। रेशा भैया, बच्चों को सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि उनके ऊपर कोई पुलिस की एफआईआर ना हो जाए या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर मुकदमा की बात हम करते हैं कि मुकदमा हो जाए तो मुकदमा कतई नहीं होगा। जो भी हम लोगों के पास साथ प्रशासन का रवैया है, जो हम लोगों के साथ प्रशासन का रवैया बहुत ही कोऑपरेटिव है। नॉर्मली बात सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। उसमें इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग के पास लाठी चल जाएंगे या डंडा चल जाए। अच्छा, जब हम लोग उपद्रव ही नहीं करेंगे, कुछ गलत चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम लोग के ऊपर कैसे वो चीज़ होगा, आप बताओ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो किसी का इतना हक नहीं है कि आप लोगों के ऊपर एफआईआर कर दे और या आप लाठियां बरसाए। इतनी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि आप भी तो पीएससी के सर्वोत्तम बल के, ठीक है, होनहार सिपाही जो हैं। और ऋषभ भाई, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें आना कहाँ पर है, इसकी आप बिल्कुल सटीक जानकारी दीजिएगा सभी लोगों को। देखो, एक तो अभी सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं और रास्ते पे हैं, तो आप 1 बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो हम लोग आपको आकर पिकअप कर लेंगे और साथ में अपने रखेंगे। वरना अगर आप कल आते हैं तो कल आप इको गार्डन पहुंचे, सुबह 10 बजे से हम लोग वहीं पर मिलेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों को शुद्ध मैटर है, अपना मैटर जो भी है तो नेशनल लेवल का बनाना है। नेशनल लेवल का मतलब जब तक हम लोग अपना मैटर नेशनल लेवल पर लेके नहीं जाएंगे तो तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बात आप समझने के आपको समझना भी चाहिए। और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपने, मैं यहाँ पे फ्री खाना है, फ्री रहना है यार, केवल किराया लेके आना और जाना है। साथ में अगर किराया के लिए बजट बनता है खाने और रहने से हम लोगों का, तो आपको जाते वक्त किराया भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर बजट होता है तो अपने पास रुपए रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लड़कों जो हमने गूगल पे फ़ोन पे नंबर भेजा तो उस पर पैसे काफ़ी आ चुके हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रजनीश भाई बात करेंगे। आपका लाइव स्ट्रीमिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो वीडियो शेयर कर दीजिए कि जो भी 49,568 है सभी लोग एक साथ लाइव आ जाएं। ऋषभ एजुकेशन एवं एग्जाम पॉइंट दोनों चैनल पे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आप लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था क्या है, तो हमारे बाराबंकी वाले भैया आपको बताएंगे खाने पीने की व्यवस्था क्या है। देखिए भाई जी, हम लोग यहाँ पे ना काफ़ी परसों से रुके हुए हैं। जैसे हम लोग रहेंगे वैसे आप भी रुके रहना। बाकी यहाँ से आप लोग डर रहे हैं कुछ होगा, एफआईआर होगी, कुछ होगा, वैसा कुछ नहीं होना है। बहुत शांति ढंग से हम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हम उपद्रव करने नहीं आए, ठीक है। जो एफआईआर होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें अपना शांति ढंग से अपना काम करना है। अपना काम करना, खाली हमें लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है। हमको बस इको गार्डन में इकट्ठा होना, जितने लोग हैं भाई, वो पीएससी वाले खासकर, वो आ जाओ भाई, नहीं बिना है कुछ नहीं होगा। एक दिन आप घर से नहीं निकले ना तो 2 साल घर में बैठना पड़ जाएगा आपको, ये समझ लो आप। और भाई पुलिस के जवान हो यार, कोई घर में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी जो नहीं निकल रहे हो, कसम से। मतलब 35,000 होने के बावजूद खाली 3500 बच्चे भी नहीं आ पा रहे हो यार। आप ये सोच लो, अगर आप 3500 भी आ जाओ ना तो भाई एक दिन में अपना काम हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो घर में बैठे बैठे कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। घर में बैठे बैठे भी 2 साल घर में ही बैठे रह जाओगे, इतना समझ लो आप। बिना आए कुछ नहीं होगा। इससे रिक्वेस्ट होगी भाई, आप लोग आओ जरूर यार। हाँ, अब हम खासकर सभी लोगों से ये बात करेंगे जो सिविल और पीएससी हो रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे सिविल के लड़के कम है, आज 1 2 3 4 लोग आए थे, 4 5 लोग आए थे। जैसे लड़के हम लोग 4 बैठे हैं, किसी के न्यूज चल रहा है और किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है कि पीएससी वालों को हमको दीजिए, तो देखो जो भी सरकार बात मानेगी तो हमारा जो ज्ञापन हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है उसकी बात मानेगी। लाइव पे तो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। बाई द चांस कभी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के मुँह से कोई गलत बात निकल जाती है, तो उसके लिए आप ये परेशान नहीं हो कि हम लोग केवल पीएससी की बात उठा रहे हैं। हम लोग सिविल एंड पीएससी पूरे 35,568 की बात उठा रहे हैं। और ये जो भी हम लोगों का ज्ञापन है, ज्ञापन बनवा लिए, जो हम लोग प्रोफार्मा है हम लोगों ने बनाया कि नहीं 35,500
और जितने भी पीएससी हैं जो भी लखनऊ के हैं, बहुत बच्चों ने आज खाना लाए थे, तो खाना तो हम लोगों को खरीदना नहीं पड़ा, तो खाना के लिए और कॉल से भी आई, खाना बहुत जगह से हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं अभी खाना नहीं लाओ, खाना पर्याप्त हो गया। तो जैसे जैसे लोग आए तो खाना और रहना सब फ्री है, यहाँ पर आना है और साथ देना, कहीं प्रोटेस्ट दंगा और कहीं रोड जाम नहीं करना, कहीं भी न रोड जाम न दंगा किसी भी प्रकार का नहीं करना है, केवल आके शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन करना। तो थोड़ा शुभम भाई से मिलिए, ये 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। भाई हम लोग 8 तारीख से आए हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी और भर्ती 2018 49,568 2018 में आई थी और 2018 में आई, हम लोग 2019 में पेपर दिए और उसके बाद 2 मार्च 2020 को रिजल्ट आया। ऐसे ही 3 साल निकल चुका है, उसके बाद ये हम लोगों का चौथा साल चलेगा। इस तरीके से अगर आप लोग अपने ही घर में रहेंगे, अगर हम लोग तो भी निकल के आए हैं, हम लोग भी तो चाहते हैं। और खासकर मैं पीएससी भाइयों से कहूँगा, पीएससी वाले भाइयों से कहूँगा, क्योंकि उन्हीं की ट्रेनिंग सबसे लास्ट में होगी, वो जरूर इसी वाले भाइयों से यार अनुरोध रहेगा वो जरूर से जरूर आए। और जो भाई सिविल के भैया हैं ना, सिविल वाले अभ्यर्थी हैं ना, वो अगर मान चुके हैं कि उनका नेक्स्ट बैच में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ सिविल पीएससी दोनों की बात चल रही। अगर सिविल वाले ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो हो ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। ये पीएससी का भी बैच इस बार जा सकते हैं, इसलिए कुछ मतलब जरूरी नहीं सिविल का ही बैच जाए। तो भैया जो सिविल वाले हैं वो भी उनसे रिक्वेस्ट होगी, आओ भैया हम लोग रुके, सारे लोग आओ, जब तक सारे लोग नहीं आओगे कुछ नहीं होगा, इतना बता दे रहे हैं हम। हाँ, जो अगर आप लोग डर रहे हो लाठी डंडे से, तो ऐसा कुछ भाई, आप शांति ढंग से अपनी बात रखिए ना, लाठी चलेगी ना एफआईआर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शांति ढंग से हमने बात करनी, कोई हमें उपद्रव नहीं करना सड़क पे, खाली इको गार्डन पहुंचना है, वहाँ पे अपनी बात करनी है, वहाँ पे प्रेस वाले आते हैं उनके सामने अपनी बात करनी है हमें, और कुछ नहीं है बस। हाँ, अगर जो भाई आना चाहते हैं जो लखनऊ के आसपास है, वो सुबह 10 बजे इको गार्डन पहुँच जाए, ठीक है भाई। हेलो भाई, मैं राकेश वाल्मीकि नहीं मिल जाता है, अनिश्चितकालीन धरना है, आप लोग जल्दी निकलिए वहाँ से। अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी निकलिए, किसी से कर्जा लेके निकलिए, लेकिन निकलिए जरूर। सबसे पहली बात यह है कि सभी लोगों से ये कहो कि अगर हम लखनऊ आए हैं तो खाली हाथों जाने वाले हैं नहीं। अगर हम लोग लखनऊ आए हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ पर जब तक दोस्तों भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर कोई नोटिस नहीं निकाल दिया जाता, तब तक हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप जो घर में बैठे हैं, आप लोग घर पर क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप घर पर बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे जिससे आपका भला हो। यहाँ लखनऊ आने से अगर आपका भला हो रहा है तो आप लोग अपना भला क्यों नहीं चाहते? हमारी समझ में नहीं ये चीज आ रही है कि आप लोग अपना खुद का भला क्यों नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर इसी प्रकार से अगर घर पर बैठे रहिएगा आप लोग, तो आपके 2 साल निकल जाएंगे। 2 साल में आपकी जो सैलरी बनती है ना, आपकी जो आंखें हैं वो खुली रह जाएंगी। 2 साल में आपका कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। आप लोग सिर्फ अपने किराए से यहाँ पर लखनऊ में आइएगा, आपका मुश्किल से 1,000 रुपया भी खर्च नहीं होगा। 1,000 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा किराए में। मैं तो यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये आप सभी जो 18,000 पीएससी है, ये लोग अगर यहाँ से खाली गए तो समझ लो हम लोगों की कितनी बेइज्जती है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना सभी लोग अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो भी सिविल के कैंडिडेट हैं वो भी हैं। अब बात ये है कि आप लोगों से ये कहा है कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 4 चरणों में होगी। अगर दूसरा चरण अगर 14,000 का गया तो सभी कैंडिडेट नहीं जा पाएंगे, उसमें सिविल के भी लगभग 6 से 7,000 रह जाएंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? तो जो भी सिविल के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आए। तो दोस्तों, हमारा एकमात्र यही प्रयास है कि आल 35,568 एक बार में ट्रेनिंग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह जहां करवाना चाहें ये करवाएं। और बिल्कुल आप लोग ये जान लीजिएगा कि ट्रेनिंग सेंटर खा लोग ये चीज अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। बाकी रेसा भैया से थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। बजे तक हम लोग वेट करेंगे। 1 बजे के बाद आ रहे हैं तो सुबह आपको पिकअप कर ले जाएगा। थोड़ा सा सुनेंगे, इसके बाद आपके जो लाइव कमेंट आए तो आप पहले तो वीडियो शेयर कर दीजिए।
लोग नहीं, दोपहर में ज़्यादा लोग लाइव थे। कल का प्लान क्या है उसके बारे में बताएंगे, कल हमें क्या करना है। वीडियो शेयर कर दीजिए। एग्जाम पॉइंट और रिसर्व एजुकेशन दोनों पे लाइव चलना है। थोड़ा बात कर लीजिए, एक सेकंड। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो लखनऊ आना चाहते हैं, तो उन्हें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि आपसे बात करके ऋषभ भाई। वीडियो के समाप्त होने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात कांटेक्ट नंबर की, तो कांटेक्ट नंबर मैं एक नंबर दे रहा हूँ। नंबर बोलो अपना। 860 बोलो, लिखिए 86048404344। रिपीट कर रहा मैं, 86048404344। और मैं आप लोगों को अपना खुद का नंबर दे रहा हूं। हमारा खुद का नंबर है, आप लोग नोट कीजिएगा, 7060187244। ये हमारा खुद का नंबर है। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके, ठीक है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप रास्ते में फंसे हुए हैं तो हम आपको रास्ता भी बताएंगे कि आपको कहाँ हुए हैं। और यहाँ पर बात कर लिए, जितने लोग भी हैं तो कल बात कर लें, आ जाएंगे। 150, 200, 4000 जितने भी लोग को सबको फ्री रहना और फ्री खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे 2 मिनट भैया से, और इसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे जो भी आप कमेंट में थ्रू कर रहे हैं। तो बस 5 मिनट के लिए और लाइव है जी। तो सभी भाई, सिलेक्टेड भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इको गार्डन में पहुंचिए कल सुबह में 10 बजे। यहाँ पे बाकी कोई समस्या नहीं है कि किसी भी तरह का कोई मानवीय व्यवहार किया जा रहा है या फिर लाठीचार्ज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी चीज़ें सही है। बाकी खाने की और रहने की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ व्यवस्था कराएंगे किसी भी तरह से। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए पहुँचिए, माँ बाप के लिए भी देख लीजिए, अपना पहुँचिए किसी भी तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे तभी कुछ होगा, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अभी हम आपका जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट खोल लीजिए, तो उसका जवाब यहाँ पे कमेंट भाई, पीएससी के मुद्दा जाएगा, जाओगे जल्दी चलो, सहयोग नहीं दिया है, ठीक है। तो 100-200 लोग आए, कब सहयोग अपना पैसे से भाई व्यवस्था करा रहे हैं। मैं वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करूँगा? अरे रितेश कुशवाहा जी, मैं बोल रहा हूँ उतनी देर से, रहने खाने की व्यवस्था ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और खाने की व्यवस्था आपकी फ्री हम लोग कराएंगे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आप छोड़ दीजिए भाई। ओके रितेश भाई, हाँ इको गार्डन आए, रहना और मेहनत करना अच्छे जो आए कर रहे हैं। ये देखिए ये सब भाई, सब भाई हम सब आ रहे हैं, और इस बार सीएम ऑफिस चलना सबको लेकर। नहीं भाई, सीएम ऑफिस की नहीं, सीएम ऑफिस यहाँ पे बात है वो आज रात के 1 बजे तक वो भी आ जा चुके हैं। अब आप ही लोग कहते